नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। मेरे इस वीडियो संदेश का शीर्षक है अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा। तो साथियों, आज राजनीति में कितनी अवसरवादिता बढ़ गई है, इसका उदाहरण मैं अभी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जिनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है, उनका उदाहरण देते हुए मैं बताऊंगा कि राजनीति में आज कितनी अवसरवादिता बढ़ गई है। हालांकि मैं केवल स्वामी प्रसाद मौर्य को ही निशाना नहीं बना रहा हूं। आप देखिए कि चुनाव से पूर्व अधिकांश राजनीतिक दलों के नेता अपना दल बदलते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि वहां पर उसको क्या लाभ या क्या हानि हो रही है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य है, जिन्होंने की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में 5 साल तक सत्ता सुख भोगा है और सभी सुविधाओं का लाभ उठाया है। उन्होंने चुनावों की घोषणा होने के बाद ये कहकर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है कि भाजपा में दलित, अन्य पिछड़े वर्गों और शोषित वर्गों का सम्मान नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनकी आवाज को उठाने के लिए मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। और इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसे अवसरवादी नेताओं का जनता की भलाई या अपने समाज के हित से कोई भी लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य राजनीति में केवल अपने परिवार और अपने बच्चों को सेट करना होता है, ना कि इनका उद्देश्य समाज या शोषित वर्ग की भलाई से है। आप खुद ही सोचिए कि दलितों और शोषित वर्ग की आवाज उठाते उठाते इन नेताओं ने कितनी संपत्ति इकट्ठा कर ली है, जबकि इनका समाज जिसकी ये बात करते हैं वो समाज आज भी जहां का तहां है, उनकी कोई भी प्रगति नहीं हुई। आप मुझे किसी एक भी ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जो कि दलित और शोषित वर्गों की आवाज उठा रहा हो और उसने दलित या शोषित वर्ग के लिए कोई भी एक कार्य किया हो या अपनी संपत्ति में से उस दलित या शोषित वर्ग को कुछ भी दिया हो। ये स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी की मायावती की सरकार में मंत्री रहे 5 साल और पिछले 5 साल तक ये भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री थे। तो जरा ये मेरे को बता दें कि इन्होंने अपने 10 साल के मंत्री काल में दलित और शोषित वर्ग के लिए क्या क्या किया और इनके मंत्री रहने से इनके कमजोर तबके को क्या लाभ हुआ, अथवा स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए क्या क्या किया, जरा ये एक बार बताएं तो सही। जनता को स्वामी प्रसाद मौर्य से ये सवाल करना चाहिए कि जब ये मंत्री नहीं थे तब इनकी संपत्ति कितनी थी और जब ये मंत्री बने तो इनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई और ऐसा इन्होंने क्या कार्य किया कि जनता की सेवा करते करते इन्होंने अपार दौलत जुटा ली, जिसका इनके समाज को कोई भी लाभ नहीं मिला। जब आप इनकी संपत्ति के बारे में जानेंगे तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये दलित और शोषित समाज के कितने बड़े चिंतक हैं। इनका राजनीतिक उद्देश्य दलित और शोषित समाज नहीं, बल्कि इनका असली राजनीतिक उद्देश्य अपने परिवार, बेटा, भाई, भतीजावाद को राजनीति में सेट करना और केवल अधिक से अधिक संपत्ति कमाना होता है। जनता की भलाई से इनको कोई भी लेना देना नहीं होता। एक अन्य महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा से आज भी सांसद है, तो क्या इनकी बेटी को नहीं लगता कि
भाजपा में दलितों का अपमान हो रहा है तो उन्हें भी अपने पिता की तरह से सांसद से इस्तीफा देकर अपने पिता के साथ दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा करेगी तो उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी, इसलिए वो भाजपा में ही है। जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य यानी उनके पिता भाजपा पर दलितों और शोषित वर्ग के अपमान का आरोप लगाकर 5 साल तक सत्ता का सुख भोगने के बाद भाजपा को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें अब लगता है कि यहां पर हमारा एजेंडा नहीं सेट हो रहा है, हमारे परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं मिल रहा है, हमारे समर्थकों को टिकट नहीं मिल रहा है। इसलिए आज इनको लगता है कि भाजपा दलितों का अपमान कर रही है, शोषित वर्ग के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन जब ये पिछले 5 साल से सत्ता की मलाई लूट रहे थे, तब इनको कभी भी एक बार नहीं लगा कि भाजपा में दलितों का अपमान हो रहा है और इनको भाजपा छोड़ देनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य केवल स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं था। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य तो अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा का पर्दाफाश करना था, जिसमें सभी दलों के अधिकांश नेता शामिल होते हैं, जो कि चुनाव से पहले अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखकर दल बदलते हैं। ऐसे अवसरवादी नेताओं का देश की जनता और उनके लिए भलाई करने से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये केवल और केवल अपने राजनीतिक हितों और अपने परिवार को सेट करने के लिए ही ये सारा परपंच रचते हैं। और अगर किसी दल में इनकी दाल नहीं गल रही तो उस दल पर आरोप लगाते हुए ये उस दल को छोड़ देते हैं। अवसरवादी राजनीति की पराकाष्ठा, इस शीर्षक से मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।